बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुलेआम सल्ले अला कहते कहते। आपका अपना भाई इरफान चौधरी आपकी खिदमत में एक न्यू टॉपिक लेकर हाजिर हुआ है। आज का टॉपिक है गलत फहमी। हम देखते हैं छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से साल साल पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आजकल आपने देखा है मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से तलाक तक मामला जा पहुंचता है। इसके बारे में हमें गलतफहमी को कैसे दूर करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे सैयद अली हमजा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने आज बात की कि हमारे माशरे में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत पुराने और बहुत करीबी रिश्ते भी टूट जाते हैं और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, और आपने बात की कि मियाँ बीवी के दरमियान भी दरारें आ जाती हैं, बात तलाक़ों तक पहुँच जाती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो गलतफहमी है। हम जो बात होती है कि उस पर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि असल बात क्या है। हम दूसरों की बातों पे अमल करके उसने ये बात कह दी और उस पे गुस्सा कर दिया। हालाँकि हो सकता है उसने बात की ना हो। गलतफ़हमी से क्या चीज़ पैदा होती है? बदगुमानियाँ। बदगुमानियों से फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं और बहुत से मसाइल माशरे में जन्म लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने एक आपने छोटी सी कहावत भी सुनी होगी, अगर आपके नाखून बड़े हो रहे हैं, नाखून काटे उंगली ना काटे। आप इसके बारे में कुछ आइडिया दें, क्योंकि एक वो दोस्त जो हमें पूरी जिंदगी हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे मसाइल समझ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, एक छोटी सी बदगुमानी की वजह से हमने वो सारे रिश्ते खत्म कर दिए। एक और रिश्ता जो एक मुकद्दस रिश्ता है, जो हम निकाह कर रहे हैं, उसे हम एक छोटी सी गलत फहमियों की वजह से हम उसके पीछे नहीं जा रहे कि मामला है क्या। क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत हौसला नहीं होता कि हम बिठा लें, अगले बंदे को बिठा के पूछ लें, भाई मसला क्या हुआ, आपने ये बात की क्यों कही, आप मुझे इसकी रीजन बता दें। आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। जी, जी, बहुत अच्छी बात की। जैसे कि सबसे पहले आपने एग्ज़ाम्पल दी कि नाख़ून बढ़ते हैं तो नाख़ून काटो, उँगली ना काटो। इसी तरह ही जब कोई इस तरह के रिश्तों में आ जाती हैं गलतफ़हमियाँ, तो रिश्ते ख़त्म ना करो, गलतफ़हमियाँ ख़त्म करो। दूसरी बात तो जो ये सबसे बड़ी बात लेके जो है ना, हम उस बंदे को बिठा के पूछनी है। बस जब उससे पूछ लिया कि असल बात है कि नहीं है, जो आपका करीबी है, वो आपको असल बात बता देगा, फिर इस तरह सारे मामला कंट्रोल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह आज के बाद अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कि आपका कोई रिश्ता या आप अपने भाई, ये कि मैंने देखा है भाई भाई और दुश्मन हो जाता है एक दूसरे का। भाई तो अपना खूनी रिश्ता होता है ना, उससे तो नहीं चाहिए कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से, बिल्कुल सही साहब आपने भी देखा होगा कि भाई भाई का दुश्मन हुआ होता है। छोटी सी गलतफहमी की वजह से बस इस अकड़ में या एटीट्यूड में रहते हैं कि मैंने इससे नहीं पूछना। हमें जरूर चाहिए कि आज के बाद हमारे जो करीबी रिश्तेदार, जिसका हमें पता है हमारे साथ मुखलिस है, तो हमें चाहिए कुछ हमारे माइंड में कभी भी उसके खिलाफ कुछ बुरा थोड़ा सा ख्याल आए, कोई भी बुरा बंदा उसके, कोई भी बुरा बंदा बुरी चीज ही बताएगा हमेशा। आप भाई के मुतालिक या कोई अच्छे दोस्त के मुतालिक या किसी मुतालिक भी कोई गंदी बात या कोई बुरी बात आता है, आप उसी टाइम उसे चुप करवा दें और उसी अपने भाई के पास जाके पूछ लें, भाई ये बात मुझे इसने बताई है या मुझे पता चली, आप इसकी प्लीज डिटेल दे दें, हम खुद डिस्कस करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप आज के बाद गलत फहमियों की वजह से अपने रिश्ते नहीं खत्म करेंगे और आप प्यार मोहब्बत के साथ इस दुनिया में रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।